हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप देख रहे हैं आज वकील गुरु और मैं हूँ आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं वो एक खास मुद्दे को लेकर बना रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को जानना और समझना, खासकर उन लोगों को जिन्होंने अपनी किसी प्रॉपर्टी को किराए पर दे रखा है। शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को ये एहसास हो गया होगा कि मैं आज किस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ कि क्या कोई किराएदार किसी ऐसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रख सकता है या उसको खाली करने से मना कर सकता है जिसमें वो किराए से रह रहा है। हमारे कानून में एक प्रावधान है कि 12 साल तक अगर कोई किराएदार किसी प्रॉपर्टी पर है तो मकान मालिक उसको नहीं निकाल सकता है। मकान मालिक कानून की मदद से ही उसको निकाल सकता है अगर कानून चाहे तो। और अगर उसने, किराएदार ने ये सिद्ध कर दिया कि वो इस प्रॉपर्टी का मालिक है क्योंकि वो 12 साल से इस पर रह रहा है, तो मकान मालिक के लिए या उस प्रॉपर्टी के ऑनर्स के लिए बहुत ज़्यादा कानूनी दिक्कत हो सकती है या हो सकता है उसको इस प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़े। अगर आपने किसी व्यक्ति को अपनी किसी प्रॉपर्टी पर, वो दुकान हो या कोई खाली प्लॉट हो या फिर मकान हो या कुछ भी हो सकता है प्रॉपर्टी, आपने उस पर उसको रहने के लिए या कार्य करने के लिए किराए पर दे रखा है और वो काफ़ी लंबे समय से आपके उस प्रॉपर्टी पर है, यानी कि 12 साल से ऊपर हो जाता है उसको उस प्रॉपर्टी पर कार्य करते हुए या रहते हुए, और किसी भी तरीके से आपने उसको उस प्रॉपर्टी से नहीं हटाया है या आपके और किराएदार के बीच में किसी तरह का कोई बात नहीं हुई है या कोई झगड़ा नहीं हुआ है, आपसी सहमति से वो रह रहा है और बिना किसी दिक्कत के उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शंस कर रहा है या कुछ ऐसा बना रहा है जो आपको पता होते हुए भी आप किसी भी तरह का लीगल एक्शन नहीं ले रहे हैं। 12 साल के बाद अगर वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक का दावा कर सकता है और हो सकता है कोर्ट उसको वो मालिकाना हक दे दे और आप उसे उस प्रॉपर्टी से कभी भी ना हटा सके। लेकिन ये नियम सरकारी प्रॉपर्टी पर नहीं है। आप किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर अगर किराए से रह रहे हैं तो आप कितना भी समय वहाँ पर रहें, ये नियम उस पर लागू नहीं होता है। 12 साल का जो ये नियम है, ये मकान मालिक या उस प्रॉपर्टी के मालिकों को जानना बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई मकान बनाते हैं या हमारी कोई प्रॉपर्टी होती है, उसका हिस्सा काफ़ी बड़ा होता है या कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, तो हम एक्स्ट्रा इनकम के लिए उस पर किराएदार रख देते हैं कि चलो अच्छा होगा, हमारे पास कुछ किराया ही आएगा और इनकम सोर्स एक बन जाएगा। लेकिन कभी कभी ये आपके लिए बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। आपका किराएदार लंबे समय तक, यानी कि 12 साल, 13 साल, 14 साल उस प्रॉपर्टी पर कब्जा बनाए हुए रह रहा है और आपकी जानकारी होते हुए भी आपने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है, तो उस पर वो अपना मालिकाना हक का दावा कर सकता है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में, काफ़ी बार आप देख चुके होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं एक छोटे से तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, जब वो किराएदार आए वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आपको बनवाना है। उसके साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना है कि आप इतने समय के लिए यहाँ आए, और एक एग्रीमेंट हर 11 महीने में आपको एग्रीमेंट रिन्यू करना है। यानी कि 11 महीने के ऊपर का एग्रीमेंट आपको नहीं बनाना है, सिर्फ 11 महीने का ही आपको एग्रीमेंट बनाना है और समय समय पर उस पर कुछ अमाउंट्स बढ़ाते रहना है या ना भी बढ़ाएं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आपको 11 महीने का एग्रीमेंट बनाना है और उससे साइन लेके एक कॉपी उसको देनी है और एक कॉपी अपने पास रखना है। और कोशिश करें कि ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो, सिर्फ नोटराइज ना हो, ये एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो, जिससे कभी अगर कोई कानूनी प्रॉब्लम्स आती है, कानूनी कोई लफड़ा पड़ता है, तो आप उसको उस एग्रीमेंट के थ्रू उससे बच पाएँ। दूसरा बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपका किराएदार बिना आपकी परमिशन के
या अपनी तरफ से आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके परमिसेस पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन या कोई भी ऐसा फेरबदल ना कर पाए जो उसको एक जिस तरह एक मालिक करता है। मेरा कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा काम, जैसे दीवार खड़ी करना है या कोई रूम छोटा सा बनाना है या छत के ऊपर किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शंस करना है या कुछ भी ऐसा फेरबदल जो आपकी नॉलेज में है और आप बिना रोक टोक के उसको करने देते रहे, ये बहुत ही ज़्यादा आपको रिस्की हो सकता है या आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। इस बात का खास ख्याल रखें कि आप समय समय पर 11 महीने पर वो एग्रीमेंट रिन्यू करते रहें और कोशिश करें कि इतने ज़्यादा लंबे वक्त के लिए आप किराएदार को ना रखें, क्योंकि अगर 12 साल से ज़्यादा वो रह रहा है और किसी भी तरह का बीच में ब्रेक नहीं हुआ है, कंटिन्यूअस उस प्रॉपर्टी पर है, अपना दावा बनाए हुए है उस प्रॉपर्टी पर, और वो अगर मालिकाना हक होने का दावा अगर कानून कोर्ट में कर देता है तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि आप उस प्रॉपर्टी से हाथ धो लें। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को अच्छे से देखें और जो मैंने सावधानियां बताई हैं वो सावधानी पूर्वक उसका पालन करें। धन्यवाद।